हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माय नेम इज अमन एंड आज हम लोग अपने बिजनेस मैनेजमेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बीएचयू, डीयू, एयू, लखनऊ, कानपुर, आगरा, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो एंड अगर आप लोग बीकॉम के सेमेस्टर्स में हो तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों, किसी यूनिवर्सिटी में सेकेंड सेमेस्टर में होता है, किसी में थर्ड में, किसी में फोर्थ में, किसी में फर्स्ट में। ये आपके हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये आपका सब्जेक्ट होता है। तो आपका जिस भी यूनिवर्सिटी में है आप उसके अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की अगर बात की जाए तो वहां के सेकेंड सेमेस्टर में ये आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब दोस्तों, बट ऐसा नहीं कि ये केवल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के यही है। आप लोग अगर आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी में तो आपके भी ये काम उतना ही आएगा। सबसे खास बात क्या है दोस्तों, ठीक है, इस वीडियो की और इस लेक्चर की खास बात ये है कि आपको दोस्तों कंप्लीट वीडियोस दिए जाएंगे यहाँ पे, साथ में आपको पॉइंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। एग्जाम में आपको सेमेस्टर में लिखना पड़ता है, कॉपी को भरनी पड़ती है, तो मैक्सिमम पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। एंड अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पे होता है या फिर होगा तो वहां पे आपको उसके हिसाब से सारे पॉइंट्स, सारे कंटेंट दिए जाएंगे। तो चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो जिसमें आपको लिखना हो कॉपी में, चाहे आपका एमसीक्यू एग्जाम हो, दोनों के ये नोट्स, ये वीडियो सफिशिएंट है और किसी भी यूनिवर्सिटी के ये किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। अब दोस्तों, अब आप विद्यापीठ कैंपस में हो चाहे उसके अफिलिएटेड 232 कॉलेज में किसी भी कॉलेज में हो, ठीक है ना, तो वहां पे सेम टू सेम चीज आपके एग्जाम होते हैं, सेम एग्जाम होता है, सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है। अब दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं। आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपका सिलेबस चेंज हो गया था एंड आपको बहुत नई नई चीजें ऐड की गई हैं, ठीक है। अब दोस्तों, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो चैप्टर्स जो ये हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये आपको पढ़ना है। तो आज अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना, जो हम लोग पढ़ने जाए जिसका नाम है मैनेजमेंट क्या होता है, पहले पढ़ेंगे, उसके फीचर्स को पढ़ेंगे। आप लोग हल्का सा नोट्स को ओवरव्यू देख लो, ठीक है ना। ये आपका देखो कितने सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जिसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, अपना पहला टॉपिक क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। अब दोस्तों, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, ये अपना फर्स्ट चैप्टर है। हम लोग कोशिश करेंगे कि पार्ट पार्ट में कंप्लीट करें। अगर एक चैप्टर है तो 3 पार्ट के अंदर खत्म कर देंगे, अगर छोटा चैप्टर होगा तो एक पार्ट में ही खत्म कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पे होगा तो आपको समझ के जाना होगा, अगर आपको लिखना होगा तो भी समझ के ही जाना होगा, तभी ना लिखोगे। सिंपल सी बात है। एमसीक्यू पैटर्न में बच्चों को बस ध्यान थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है और जिनको लिखना होता है उनको बस समझना होता है और एग्जाम में जाके लिखना होता है। तो दोनों बच्चों को ध्यान से पढ़ना है, चाहे आपका एमसीक्यू पैटर्न पे हो चाहे आपका सेमेस्टर पैटर्न पे जिसमें आपको लिखना होता है। दोनों बच्चे ध्यान से समझेंगे चीजों को, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो नहीं है ना कि आपको बता देगा कोई भाई ये आने वाला है, आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब दोस्तों, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये समझते हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करना सिस्टमैटिक तरीके से अपने गोल को अचीव करने के लिए। व्हाट इज मैनेजमेंट, ठीक है, टू मैनेज इन अ सिस्टमैटिक मैनर ऑफ अ वर्क, किसी भी काम को सही तरीके से करने को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, जब भी मैनेजमेंट की बात की जाती है तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर 3 चीजें आती हैं। पहला आपका आता है प्रोसेस, क्या आता है, प्रोसेस। दूसरा आपका आता है इफेक्टिवली और तीसरा आपका आता है एफिशिएंटली, ठीक है ना। ये 3 चीज आपकी आती हैं, इन तीनों को ध्यान से देखेंगे। तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, अ प्रोसेस, इसको क्या कहा गया है, एक प्रोसेस कहा गया है। गेटिंग थिंग्स डन, जहां पे चीजों को हम लोग कहते हैं या फिर करवाते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, जहां पे हमारा गोल क्या है, किसी चीज को अचीव करना, ठीक है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट एक तरीका है, एक प्रोसेस है जहां पे काम को कहते हैं या फिर करवाते हैं गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली या फिर एफिशिएंटली। अब ये इफेक्टिवली क्या होता है, एफिशिएंटली क्या होता है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, क्या होता है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग काम को गोल को अचीव करते हैं, ठीक है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है। अब दोस्तों, तो पता चल गया कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन में 3 चीजें होती हैं। पहले इसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्टिविटी दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन, जो एक्टिविटी हमको करनी पड़ती है काम को करने के लिए उसको बोलते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। भैया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना पड़ता है, इसीलिए मैनेजमेंट को प्रोसेस कहा गया है। समझ में आ गया, ठीक है। अब दोस्तों, दूसरा देखो इफेक्टिवली। भैया, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, एक बात समझो, किसी भी काम को हमको टाइम पे करना होता है, कम खर्चे में करना होता है, वही चीज यहाँ पे आपको बताएगा। देखो,
एक बात समझियो, इफेक्टिविटी और इफेक्टिवनेस का मतलब सेम होता है। इफेक्टिविटी और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो देखते हैं, बीइंग इफेक्टिव, अगर आप इफेक्टिव हो, डूइंग वर्क बेसिकली फिनिशिंग द गिवन टास्क, कि आपने काम को टाइम पे खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब आप इफेक्टिवली बोलो चाहे इफेक्टिवनेस बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटी एंड अचीविंग द गोल। भैया काम को खत्म करना और अपने गोल को अचीव करना। इन अदर वर्ड इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, मतलब कि काम को टाइम पे करने को बोलते हैं इफेक्टिव। अगर आपने काम को टाइम पे नहीं किया तो आप इफेक्टिव नहीं हो, इफेक्टिवनेस नहीं हो, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ बोल जाए ना इफेक्टिवनेस मतलब या फिर इफेक्टिवली, यहाँ पे ये क्लियर, ठीक है ना। ओके तो भैया इट रिफर टू कंप्लीटिंग द वर्क इन अ गिवन टाइम नो मैटर व्हाट विल बी द कॉस्ट। अगर आप इफेक्टिव हो, अगर भैया आप इफेक्टिव हो, इसका मतलब आपने क्या किया, टाइम, काम को टाइम पे कर दिया। खर्चा कितना भी हो गया मतलब नहीं, बट काम जो है टाइम पे हो गया। एग्जाम्पल, जब इंडिया के अंदर शादियां होती हैं, शादी का खर्चा होता है 10 लाख रुपए, बट 10 लाख से खर्चा ज्यादा हो जाता है, बट शादी टाइम पे हो जाती है ना। इसलिए बोलते हैं कि इफेक्टिव आपको होना ही पाएगा बिजनेस के अंदर, या फिर इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों एफिशिएंटी का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? एफिशिएंटी का मतलब, एफिशिएंटी का मतलब होता है काम को सही से करना एंड कम खर्चे में करना। क्या करना? काम को सही से करना और कम खर्चे में करना। तो यहाँ पर ध्यान दो कि इफेक्ट, यहाँ पे देख लो जी, ठीक है। इट रिफर टू कंप्लीटिंग द वर्क इन अ मिनिमम कॉस्ट। अगर आप इफेक्टिव हो तो काम को टाइम पे कर लोगे, अगर आप एफिशिएंट हो, क्या हो, एफिशिएंसी अगर आपके अंदर है तो कम खर्चे में करोगे और चीजों का मैक्सिमम यूज करके करोगे। तो एग्जाम में पूछ दिया, अगर आप क्या हो, इफेक्टिवनेस हो, तो क्या बताओगे भैया? बता लोगे काम को टाइम पे कर देते हैं। अगर आप एफिशिएंट हो, इसका मतलब कम खर्चे में काम को करते हैं। इट रिफर टू कंप्लीटिंग द वर्क इन अ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है ना। नो एंड चीजों का हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत? समझ में आपको आ गया? ठीक है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज मैनेजमेंट, क्या होता है मैनेजमेंट। जब भी किसी काम को सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, किसी गोल को अचीव करने के लिए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटी, ठीक है ना, दोनों चीज का होना बहुत जरूरी है। एक चीज का होगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो इफेक्टिवली समझ गए और एफिशिएंटी भी समझ गए। यहाँ पे डिफरेंस भी बताया गया है, ठीक है ना। अगर इफेक्टिवनेस की बात की जाए तो काम को टाइम पे करना है, खर्चा कितना भी हो जाए, और एफिशिएंसी की बात की जाए तो चीजों कम खर्चे के अंदर और चीजों का मैक्सिमम यूज करना होता है। इन सिंपल, एवरी वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंप्लीटेड इन अ मिनिमम कॉस्ट एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, जो आपने पहले से डिसाइड की होगी, ठीक है ना। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक मीन डेफिनेशन दी गई 2-3 ठो, आप चाहो तो डेफिनेशन याद कर सकते हो, एग्जाम में लिखोगे, अगर आपका लिखने वाला एग्जाम होगा तो आपका इंप्रेशन अच्छा पाएगा, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन, आपको जो अच्छी लगे वो। डेफिनेशन का कभी भी प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलता है मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मीनिंग, क्या आता है? मीनिंग। अब दोस्तों डेफिनेशन में और मीनिंग में अंतर क्या होता है? डेफिनेशन वो होता है जो किसी ऑथर ने दिया हुआ है, मीनिंग वो होता है जो आप अपने हिसाब से क्या समझते हो, चीजों को अपने शब्दों में बयां करते हो। बात समझ आ गया? मतलब कि मैनेजमेंट क्या होता है इन योर लैंग्वेज, आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आपको बताने की कोशिश की है कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। एग्जाम में बेसिकली मीनिंग लिखा जाता है, डेफिनेशन नहीं लिखा जाता है जल्दी, लेकिन आप चाहो तो ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो जो आपने पहले पढ़ी थी, ठीक है ना। ओके, अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है ना, टू अचीविंग गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, बहुत शॉर्ट है, इसका मतलब समझाओ। और एक और चीज, डेफिनेशन का कभी भी प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल पाता है, और मीनिंग किसी चीज का मतलब तो पूरा ही होता है भाई साहब, ठीक है। तो वो डेफिनेशन याद करिए ना। अब देखो, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या है? कला है, यहाँ पे हम लोग बिजनेस के गोल को अचीव करते हैं तो अदर्स, दूसरों की मदद से। भैया अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो दूसरों की मदद से हम अपने गोल को अचीव करेंगे। ऑफिस के अंदर काम हो रहा है, ऑफिस के अंदर मैनेजमेंट हो रहा है, तो ऑफिस का बॉस क्या कर रहा है? लोगों की मदद से अपने गोल को अचीव कर रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करता है थ्रू अदर्स इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। अब ये इफेक्टिव क्या होता है, एफिशिएंट क्या होता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, मैनेजमेंट को हम लोग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता, इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होती है। जैसे कि भैया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग, और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग कभी भी खत्म नहीं होती है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। पूछेगा एग्जाम में व्हाट इज मैनेजमेंट, तो आप कहोगे मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ अदर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली।
मैनेजमेंट एक तरीका है जहां पे हम लोग गोल को अचीव करते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है ना। ओके, अब भैया यहाँ बोल रहा है जो जेफ बीजोस हैं, ठीक है ना, जो अमेजन के सीईओ हैं, उन्होंने दुनिया अमेजन को वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी कैसे बना दी? नॉट बाय मैजिक, जादू से नहीं बना दी। कैसे बना दी? बाय अ डेलिब्रेट प्रोसेस, एक प्रोसेस किया जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मतलब कि उन्होंने मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके अमेजन को दुनिया की पावरफुल कंपनी और बड़ी कंपनी बना दी, ठीक है। अब दोस्तों, मैनेजमेंट इज नेसेसरी इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, ठीक है ना, चाहे किसी भी टाइप का हो, मैनेजमेंट होना चाहिए। मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे रास्ता हो, चाहे घर हो, हर जगह चीजें मैनेज फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ गया कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आ गया कि नहीं आ गया जी? ठीक है। अब दोस्तों पढ़ने जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको आप फीचर्स भी बोल सकते हो कि भैया मैनेजमेंट के फीचर्स, ठीक है। अब दोस्तों तो जितने पॉइंट आपको याद रहेंगे एग्जाम में उतना आपको फायदा आएगा, उतना पॉइंट्स लिख के आ पाओगे। और फीचर्स में पूछ देगा भैया ये फीचर है कि नहीं है आपके एमसीक्यू के अंदर। देखो, चाहे एमसीक्यू एग्जाम देने जा रहे हो चाहे लिखने जा रहे हो, दोनों में क्या चाहिए आपको? कंसिस्टेंसी और नॉलेज चाहिए, ठीक है। पहला, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। भैया किसी भी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मीनिंग से ही निकल के आता है। मैनेजमेंट क्या बोलता है कि गोल ओरिएंटेड। भैया मैनेजमेंट कहते हैं क्यों? किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए। लिखना कैसे एग्जाम में, अगर आपका लिखने वाला है तो, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज डन टू अचीव सम गोल, लाइक इंक्रीज इन सेल, कि हमको सेल बढ़ाना है, सामान को लॉन्च करना है, क्या करना है, ये अपने को डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ये क्या है? एक प्रोसेस है, ओके। अब दोस्तों प्रोसेस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर हमको बहुत सारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग और कंट्रोलिंग करना पड़ता है। बात समझ आपको आ गई? इसको गोल ओरिएंटेड बोलते हैं और प्रोसेस बोलते हैं। दूसरे आपका मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस, क्या है? ये एक सामाजिक प्रोसेस है, ठीक है ना। ओके, तो इसको सोशल प्रोसेस हम लोग क्यों बोलते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ, समझो बात को। सामाजिक प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस बिकॉज मैनेजमेंट फंक्शंस आर बेसिकली कंसर्न विद द रिलेशन ऑफ अमंग द पीपुल, क्योंकि लोगों से ही तो बना है बिजनेस। भैया सामान बना के किसको बेचते हैं हम लोग? लोगों को बेचते हैं, इसीलिए इसको सोशल प्रोसेस कहा गया है। यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, मैनेजर, इंसानी से तो काम हो रहा है ना, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर भैया मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। भैया क्या है यूनिवर्सल? मतलब होता है जिसको सब लोग मानता है, ये एक यूनिवर्सल चीज है, सूरब पूरब से निकलता है, ये बात सब मानते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है। ये हर टाइप ऑफ बिजनेस में अप्लाई होता है, चाहे कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर जगह अप्लाई होता है। और चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस हो, सोशल, पॉलिटिकल, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, हर जगह। मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं ना उनको कॉन्टिन्यूअस किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉन्टिन्यूअस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग लगातार किया जाता है, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, ये भी अपना हो गया। अब मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। भैया मैनेजमेंट के अंदर इंसान को क्या करना पड़ता है? डिसीजन लेना पड़ता है। बहुत सारे डिसीजन हमको लेने पड़ते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा काम कैसे किया जाए, तो बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। फिर मैनेजमेंट इम्पैक्ट ऑन पीपुल नॉट थिंग। मैनेजमेंट लोगों का होता है, चीजों का नहीं होता है। भैया हम एक बिजनेस के मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, तो हम क्या करते हैं? लोगों को मैनेज करते हैं, काम को वो लोग खुद करते हैं। बात समझ आ गया? मैनेजमेंट किसका होता है? इम्फेसिस मतलब फोकस करता है लोगों का, नॉट थिंग्स। चीजों को मैनेज नहीं किया जाता है, लोगों को मैनेज किया जाता है, इनका कहना है, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट। बहुत सारे लोग मिलकर अपना एफर्ट लगा रहे हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, उसी को कहा गया है मैनेजमेंट। कोई दिक्कत समझ में आपको आ गया? फिर मैनेजमेंट इज पर्पसफुल। क्या बोला गया है? पर्पसफुल। भैया जैसे कि अब देखो, गोल ओरिएंटेड बोलो चाहे पर्पसफुल बोलो, किसी ना किसी पर्पस के लिए भैया हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। वी हैव सम पर्पस, दैट्स व्हाई डूइंग सम मैनेजमेंट, ओके, ठीक है। अब दोस्तों मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? एक एक्टिविटी बोला गया है। क्या बोला गया है? एक एक्टिविटी बोला गया है। कोई दिक्कत आपको समझ में आपको आ गया? एक्टिविटी क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर हम लोग कोई ना कोई
काम करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हम लोग किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो भैया, बिजनेस के अंदर सामान का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सामान बनाने की, फिर उसको बेचते हैं। तो भैया अगर अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो जो हमारे पास रिसोर्स है, संसाधन है, रिसोर्सेज, उसका हम वेस्टेज कर देंगे। इसलिए बोला गया क्या, ये एक एक्टिविटी है, ये एक काम है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग भैया किसी चीज का इस्तेमाल करके सामान को बना के बेच रहे हैं। ओके, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हम, ठीक है। मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब होता है, इसको आर्ट भी कहते हैं, साइंस भी कहते हैं और प्रोफेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, इसी इसको डिसिप्लिन कहा गया है, ठीक है ना। अब मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल लेवल, चाहे जितने भी लेवल होते हैं, तीन ही लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों ही जगह पे मैनेजमेंट अप्लाई होता है। अब भैया मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मैनेजमेंट के अंदर तीन चीज मैनेज की जाती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, लोगों को मैनेज किया जाता है। किसको किया जाता है? लोगों को मैनेज किया जाता है। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मतलब एक्टिविटीज, जो लोग वो काम कर, बात समझो। मैनेजमेंट ऑफ वर्क कि काम क्या है। मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, वो लोग जो उस काम को करेंगे। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, क्या वो लोग उस काम को सही से कर रहे हैं कि नहीं। इसी ये इसको मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर आखिरी में है, मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट भी बोलते हैं और साइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ट भी बोलते हैं और साइंस, दोनों एक साथ बोलते हैं, ठीक है ना। मैनेजमेंट कंप्लीट आर्ट, सॉरी साइंस नहीं है। मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट क्या बोलते हैं? साइंस है, ठीक है ना, या फिर सोशल साइंस है। याद रखना, मैनेजमेंट कंप्लीट साइंस नहीं है, ये इन एग्जैक्ट या फिर सोशल साइंस है। लेकिन दोनों को जब साथ में बोलते हैं ना, आर्ट एंड साइंस, तो हाँ, मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका हो गया सारे के सारे हमने फीचर्स देखिए दोस्तों। मैनेजमेंट का मीनिंग भी समझ में आ गया, मैनेजमेंट के फीचर्स भी समझ में अपने को आ गए। तो चाहे इंडिया के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का चाहे सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, चाहे एमसीक्यू एग्जाम दे रहे हो आप लोग, तो आपके किसी भी पॉइंट्स को छूटेगा नहीं एंड मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिलेंगे एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, हम लोग इस वीडियो के अंदर एक टॉपिक और कवर करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस कह लो, इंपॉर्टेंस कह लो, एडवांटेज कह लो या फिर मेरिट कह लो मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के फायदे, मैनेजमेंट से होने वाले एडवांटेज क्या होते हैं भाई साहब। तो पहला हेडिंग से समझते, पहला हेल्प्स इन द अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप मतलब होता है भैया, बिजनेस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। इन सबके गोल को अचीव करने के लिए इनको अच्छे से मैनेज किया जाएगा, तभी तो इनके अपने अपने गोल अचीव होंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन, एक कंपनी क्या करती है, कंपनी सामान बना के बेचती है, सामान को अच्छे से नहीं बनाएगी तो रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा ना। तो ऐसा करना चाहिए क्या, तो बिजनेस की मदद से क्या करते हैं, अच्छे सामान बनाते हैं और सामान को बना के बेचते हैं, तो रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूस कॉस्ट, मैनेजमेंट का काम होता है भैया कम से कम खर्चे में काम करे, क्या करे, कम से कम खर्चे में काम करे, मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है ना। इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, बिजनेस का सर्वाइवल, बिजनेस टिका है, बिजनेस क्या कहे, मार्केट में टिका है, उसकी ग्रोथ भी होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, अच्छे से मैनेज करोगे तो बिजनेस टिका रहेगा, सर्वाइव करेगा और ग्रोथ भी होगी बिजनेस की। हेल्प्स इन दी फेसिंग ये बाय चैलेंज, मजदूरों की जो दिक्कतें आती है, बिजनेस के अंदर फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, तो मजदूरों की जब भी दिक्कत आती है, मजदूर को अच्छे से मैनेज करके रखोगे तो दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे स्ट्राइक नहीं होगा आपके बिजनेस के अंदर, फैक्ट्री में लॉकआउट, तालाबंदी नहीं होगा, ठीक है ना। कैसे? अच्छे से मैनेज करने से। ओवरकम रेसिस्टेंस टू चेंज, इसका मतलब होता है जब भी आप अपने बिजनेस में कोई चेंज करते हो, कोई बदलाव लेके आते हो, तो आसानी से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट आप चाहो तो उनको मैनेज करके अच्छे से उनको चेंज को एक्सेप्ट करवा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो बात को। क्या होता है बिजनेस के अंदर, किसी भी चेंज को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, होता क्या है, उनको अच्छे से मैनेज करके, समझा के, बता के चीजों को उनसे चेंज करवाया जा सकता है। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, भैया जितने भी लोगों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, किसी को कार खरीदनी है, किसी को घर खरीदना है, तो भैया मैनेजमेंट की मदद से पॉसिबल है। कंट्रोल एंड डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस को कंट्रोल करना, बिजनेस को डायरेक्ट मतलब दिशा दिखाना, ये किसका काम है आपका, ठीक है, ये काम है आपका मैनेजमेंट का। सर्व एज अ टूल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक टूल है, समाज में सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का ये एक तरीका है, ये एक टूल है, ठीक है, ओके। मीट द चैलेंज ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन, भैया कंपटीशन में अगर आप अच्छे से चीजों को मैनेज नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, मैनेज नहीं करोगे, तो कैसे चलेगा,
आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से चीजों को मैनेज करना है, ठीक है ना। मैनेज करोगे तो कंपटीशन में टिके जाओगे इस गया काट प्रतियोगिता में, ठीक है। मीट ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक चैलेंजेस, भैया आज के टाइम पे इतनी चीजें चेंज हो रही हैं, क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। आपका साइंटिफिक चीजें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, ये सब पॉसिबल कैसे है, इसको अडॉप्ट करना, इसको एडजस्ट करना मैनेजमेंट की मदद से, ठीक है। फिर इनक्रीज प्रोडक्टिविटी, भैया अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, अपने सामान को पैदा करने की, ज्यादा बनाने की कैपेसिटी को इंक्रीज करना मैनेजमेंट की मदद से पॉसिबल है। वर्क एज अ इंटीग्रेटिंग फोर्स, मिल के काम करना एक ताकत है, भैया लोग मिल के काम कैसे कर पाए हैं, मैनेजमेंट की मदद से चीजों को मैनेज किया गया है, एक मिल के लोग एक ताकत बन गए हैं आज के टाइम पे, ठीक है। हेल्प्स इन अचीविंग द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, चीजों को ज्यादा बड़े हिस्से में सामान को बनाने के लिए मैनेजमेंट से पॉसिबल है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भैया जब भी मैनेज करते हैं तो हमको नई नई चीजें मिलती हैं, तो रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो 16 पॉइंट आपको मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंस में, तो सोचो अगर एग्जाम में लिखना होगा आपको तो कितने पॉइंट्स हैं, और आपको एमसीक्यू आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपका हो गया मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के मीनिंग एंड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग का होगा उसमें हम लोग क्या पाएंगे, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पाएंगे कि ये लेवल क्या होता है हम लोगों का, ठीक है ना। और दोस्तों इसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट पाएंगे, लेवल और नेचर पाएंगे, और थर्ड पार्ट के अंदर अपने सिलेबस को खत्म कर देंगे, मतलब पहला चैप्टर अपने 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम वीडियो 20-25 मिनट्स की जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं जाएंगी, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। एंड अगर आपको कॉमर्स सेशन के कोर्स को परचेज करना है तो हम लोग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दिया गया, जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। खास बात क्या हमारे कोर्सेज की कि आपको प्रॉपर वीडियोस दिए जाएंगे, साथ में आपको ये नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा आपको, लेकिन इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। कोर्स में इंक्लूड नहीं है ये प्रिंटेड नोट्स का आपको अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप कोर्स करते हो तो आपको ये पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है ना, ओके। लेकिन जिसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे, हम लोग का दाम कोर्स का बहुत कम है, इसीलिए डाउनलोड करने का फैसिलिटी आपको हमने नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अब दोस्तों आप वहां पे अपने ऐप में ही एक्सेस करके नोट्स को देख सकते हो पूरा, चाहो तो खुद का नोट्स भी बना सकते हो। जिसको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए उसको प्रिंटेड फॉर्म में एक्स्ट्रा पे करके नोट्स दे दिया जाएगा। ये सारा नोट्स आपको, ठीक है ना, सारे नोट्स आपको, पूरी बुक आपको दे दी जाएगी हम लोग की खुद की अपनी, ठीक है ना, जिसमें आपके पूरे सिलेबस को कवर किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।